इसको शेयर कर देती हूँ. Yes, Mataji. Shall I start, Mataji? Yeah, where did my screen go? Okay, not this. I'm sorry, I'm not able to locate. इसको शेयर कर देती हूँ. Okay, now it's visible. पढ़िए. Hare Krishna. Reading. Devotees should daily read the books of Srila Prabhupada, for example, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, etc. One may begin with the smaller books like Nectar of Instruction, Perfect Questions and Perfect Answers, Krishna Consciousness, Matchless Gift. Point B. Other books should be avoided. Reading must be done in a serious, attentive, and systematic way, and not casually like one would read a novel. It is advisable to take notes as one reads and to memorize important shlokas. Reading is necessary to improve our philosophical understanding. It strengthens our conviction, faith, and determination. Reading is important for a preacher. Reading is also hearing. One should also avail of the good collection of lectures that are on tape in the temple library. तो बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारी साधना का, हर रोज की डेली साधना का रीडिंग, है ना. बहुत सारे भक्त मुझे साधना चार्ट भेजते हैं, कुछ लोग नहीं भेज रहे हैं, बट सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर रोज शिला प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन, स्पेशली श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता हर रोज करनी चाहिए. प्रभुपाद के परपोर्ट्स को बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए. और हम कई बार सोचते हैं ये और कोई है, उसकी बुक्स पढ़ लेते हैं. नहीं, पहले प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर और कोई बुक पढ़िए. और रीडिंग पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? इट शुड बी वेरी वेरी सीरियस, वेरी वेरी अटेंटिव. कैजुअली नहीं होना चाहिए कि बेड पे बैठ के हमने पढ़ लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए. और जैसे हम फर्स्ट रीडिंग करते हैं जनरली, तो हमेशा नोट्स जरूर बनाने चाहिए, है ना. क्योंकि क्या होता है कि हमें कुछ पॉइंट्स अच्छे लगते हैं बट हम उन्हें भूल जाते हैं अगर उनको नोट्स नहीं बनाएंगे, है ना. तो नोट्स बनाने चाहिए, फिर उन नोट्स को रेफर करना चाहिए ताकि वो जो चीजें हम सीख रहे हैं रीडिंग के दौरान उनको हम जीवन में ढाल सकें. फिर श्लोका याद करने चाहिए. जैसे हम भगवत गीता में आपको हर हफ्ते एक श्लोका के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो याद करना चाहिए. एक हफ्ता पूरा बहुत होता है एक श्लोक याद करने के लिए. I lost the screen. So we should be reading every day without fail. नहीं तो हम केवल क्योंकि हम गुरु से प्रॉमिस करते हैं कि हम 16 राउंड चैंट करेंगे, तो हम सोचते हैं बस यही तो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है. लेकिन अगर हम रीडिंग नहीं करते हैं तो वो चैंटिंग जो है केवल एक इमोशनल लेवल पे बन के खत्म हो जाती है. सो रीडिंग गिव्स अस द फाउंडेशन ऑफ भक्ति, है ना. नींव स्ट्रांग होती है हमारी भक्ति की. हमें डिटर्मिनेशन आता है. हमें अभी क्योंकि हम जैसे हरि नाम जप रहे हैं पर इतना क्योंकि रस का आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि पता नहीं सही भी है कि नहीं, कि हरि नाम कृष्ण है कि नहीं है. लेकिन बार बार जब प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते हैं और प्रभुपाद अनेक अनेक तरीके से हमको वो बात बताते हैं, तो हमारा फेथ हरि नाम पे जो है, प्रोसेस पे जो है, वो बढ़ जाता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड एवरी डे. जैसे इसमें लिखा है, इट स्ट्रेंथन्स कन्विक्शन, फेथ एंड डिटर्मिनेशन, है ना. बहुत सारे लोग कई बार बोलते हैं कि वी डोंट फील वेरी डिटर्मिन्ड समटाइम्स, ओनली कारण यही है कि हम प्रभुपाद की बुक्स को नहीं पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद का संग नहीं कर रहे हैं. नहीं तो डिटर्मिनेशन ना होने का कोई कारण ही नहीं है. तो हर रोज पढ़ना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग, स्पेशली एक प्रीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. रीडिंग क्या है? श्रवणम है ना. जो फर्स्ट अंग है भक्ति का, श्रवणम कीर्तनम विष्णु.
तो आप में से कितने भक्त हैं जो हर रोज रीडिंग करते हैं विदाउट फेल, एटलीस्ट ट्राई टू? दिव्य लीला माता जी करते हैं, हरे कृष्णा सुभाषिनी माता जी, मैं भी रोज पढ़ती हूँ डेली। जाए, वेरी नाइस वेरी नाइस। विमला तुलसी माता जी, आनंदिता माता जी, ओके। हाँ, और नीलम माता जी, सुमन मौर्य माता जी। माता जी अभी मेरा बहुत रेगुलरिटी नहीं है, एंड बट आई यूज्ड टू रीड हम्म रेगुलरली। अभी मेरा थोड़ा सा, एंड इफ आई एम नॉट एबल टू सिट एंड रीड फ्रॉम द बुक, प्रभुपाद बुक, देन आई रीड फ्रॉम द ऐप, हम्म प्रभुपाद लीला ऐप, और और कहीं से भी पढ़िए, there कोई are few प्रॉब्लम नहीं apps है। from where I हाँ, read Prabhu, बट and I try to सिस्टम, read Bhagavad Gita, ओके। Bhagavatam and Bhagavad Gita, but that regularity is missing these days because of home commitment. हाँ, कमिटमेंट तो सभी के हैं ना। तो कई बार ऐसे दिन हम्म, होंगे जब हमें पास बिल्कुल समय नहीं होगा, तो भी हम 5-10 मिनट फिर भी पढ़ सकते हैं सोने से पहले, है ना। तो कोशिश करें कि हर रोज प्रभुपाद की बुक्स को थोड़ा तो पढ़ें, है ना। तो हम भक्तों को एक्चुअली नियम बना लेना चाहिए। और जैसे हमने बडी सिस्टम किया था ना दीक्षा की तैयारी करने के लिए, कि सब लोग मिलके एक एक भक्त दूसरे भक्त के साथ मिलकर बडी सिस्टम में रीडिंग कर रहे थे इकट्ठे, ताकि उनका कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो उसी तरीके से अगर हम हर रोज की रीडिंग के लिए भी एक बडी सिस्टम बना लें। आप लोग कुछ कुछ लोग आई थिंक भागवतम रीडिंग करना शुरू किए थे रात को 9:30 बजे। सो आई डोंट नो इफ दैट इज कंटिन्यूइंग स्टिल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड एवरी डे। बहुत जरूरी है कि हर रोज हम पढ़ें। ओके, अनुकंपिता माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कि आप इसलिए हाथ खड़ा कर रहे थे कि आप बुक्स पढ़ती हैं हर रोज? बुक्स पढ़ती हैं, हाँ। जय, अरे वेरी नाइस वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। यस, अनंता माता जी, आप क्या कहना चाहते हैं? माता जी हरे कृष्णा, प्रणाम। हमने ही शुरू किया था, लेकिन अभी थोड़ा सा नहीं हो रहा था, बट वी मेक श्योर कि हम ग्रुप में अपडेट कर देते हैं। तो मतलब कि ऐसा होता है सामने वाले को फिर पढ़ना ही पढ़ना है, मे बी कोई भी, ईदर ऑफ एनीबडी। तो हमें लगता है कि नहीं, हमें इतना खत्म करना है आज का, या बाय वीकेंड वी आर ट्राइंग टू डू। ओके ओके। माता जी मेरे को भी एक बड़ी दिला दीजिए, मेरे को भी अपना वापस से ट्रैक में लाना है रीडिंग, आई रियली मिस हाँ इट। हाँ, अनंतिता माता जी बताइए। And I really want to do my complete my Leela Amrit. I've started, but I'm not able to continue, and I really want to study Leela नहीं Amrit. करना, हम भागवतम और चैतन्य चरितमृत करते हैं। 4 दिन भागवतम, 3 दिन चैतन्य चरितमृत। नीलम माता जी मैंने स्टार्ट करी है अभी सॉरी, लीलामृत, आप मेरे साथ मेरा कर सकते हो। नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है क्या? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, हाँ, आई कांट हियर। आपका इज ना इट वीडियो माय ऑफ फ्रॉम माय करो। साइड? नीलम जी अपना वीडियो ऑफ करके बात कर लो, नेटवर्क नहीं है। यस, सुभाषिनी ओके, माता जी इज क्या बोल रीडिंग रहे थे? हाँ, लीलामृत ऑल्सो। हाँ, सुभाषिनी। या नीलम माता ओके, जी शी हैज मैंने स्टार्टेड, शुरू, शी वाज या सेइंग कि स्टार्ट करेंगे। हाँ हाँ हाँ, आप कर सकते हैं। आप ज्यादा आगे चले गए हैं तो इट्स ओके, मैं पहले वहां तक पढ़ लेती हूँ। वी कैन टॉक अबाउट इट। हाँ, यू कैन टॉक अबाउट इट, है ना। हाँ, मेरी हाफ फर्स्ट वॉल्यूम का, हाँ फर्स्ट वॉल्यूम हाफ हुआ है अभी। पर विल लीलामृत जो डिस्कस, है, ठीक है। एंड लीलामृत, आनंदिता माता जी क्या बता रहे हैं? लीलामृत इज अबाउट प्रभुपाद। ओके, सॉरी सो माता दैट्स जी। अ गुड रीड ऑल्सो, हम्म, है ना। बट रीडिंग या प्रभुपाद purports इज अ मस्ट एवरी डे। भागवतम या भगवत गीता या दोनों या जो भी है, उसमें से कुछ ना कुछ तो प्रभुपाद के परपोर्ट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, है ना। सो लीलामृत कैन बी अ साइड स्टडी, बट मेन स्टडी शुड बी प्रभुपाद के लिखे हुए ग्रंथ, है ना। ठीक है, सो प्लीज। ओके, आई वाज स्टडीइंग भागवतम, सो आई स्टार्ट विद भागवतम अगेन। हाँ, ठीक है। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा माता जी, नीलम माता जी भी विल टॉक। हाँ, ठीक है, यू ऑल या कैन। ओके माता जी, थैंक यू। तो प्लीज, यस, कीर्ति शर्मा हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? जी। प्रणाम माता जी। 3 दिन पहले आपके ब्लेसिंग्स ऑफ प्रभुपाद के पास से मेरा बुक रीडिंग कंप्लीट हुआ, वो जो था। अभी मैंने 2 दिन पहले से फिर से भागवतम शुरू करी है।
So I and Devalila Keshav माता जी थोड़ा सा आगे, but I will make sure at मैं उनके अंडर में हम दोनों साथ में कर लें. ओके माता जी. हाँ, मैं समझी नहीं किसके साथ आप करेंगी, मैं समझी नहीं। दिव्यलीला माता जी. दिव्या माँ जी के साथ कर रहे She is हैं। little bit आगे है वो, लेकिन हाँ। हम थोड़ा बहुत करके हम साथ में कर रहे हैं. ठीक है, तो प्लीज हर रोज जरूर, एक्चुअली जब साथ होता है ना तो थोड़ा आसान हो जाता है पढ़ना, है ना, टाइम निकालना आसान हो जाता है। और बाकी सब लोग आई होप रीड कर रहे हैं। जिनको जिनको डिफिकल्टी है वो मे बी ग्रुप पे लिख सकते हैं दैट दे नीड पार्टनर्स टू रीड, एंड देन वी कैन हेल्प देम गेट पार्टनर्स, राइट? ठीक है, ओके। सो रीडिंग इज ऑल्सो हियरिंग। अच्छा, ये भी बताया गया कि जैसे ये जो टेम्पल लाइब्रेरी और ये जो टेप्स हैं ये प्रभुपाद के टेप्स को रेफर कर रहे हैं, है ना। तो एक लेक्चर प्रभुपाद का हर रोज सुनना चाहिए बैठ के, है ना, ये भी बताया जाता है। 30 मिनट्स का या 25 मिनट्स का जनरली लेक्चर होता है, तो उसको हम लगा के और उसको सुने, और अगर उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको, बहुत सारी सीख मिलती है प्रभुपाद के लेक्चर्स से, है ना, इवन फॉर प्रीचिंग। सो कोशिश कीजिए कि हर रोज एक प्रभुपाद का लेक्चर भी बैठ के सुनिए, है ना, स्पेशली जो प्रीचर्स हैं उनको, उनके लिए मस्ट है। ओके, डिवोशनल सर्विस, प्लीज कंटिन्यू रीडिंग। Devotional service. One should try to engage in some specific seva for the mission of the spiritual master. One may consult one's counselor in this regard. There are also different kinds of seva that may be performed in the temple and in the temple programs. तो practical seva, we've often spoken about it, और आई थिंक कल के भगवद गीता के क्लास में भी हम ये रेफर कर रहे थे कि कितना जरूरी है। जब कृष्णा कंक्लूड कर रहे हैं चैप्टर 6, तो वो यही बता रहे हैं कि somebody should be thinking about me, as in remembering me all the time, and that person should engage in practical devotional service for me, so that person is a real yogi, है ना। तो काम करना, जो सोचते हैं कि जो भक्ति में आएगा वो काम करना छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। कृष्णा ने बोला काम करना है, पर कैसे करना है, मेरे लिए करना है ना। तो डिवोशनल सर्विस इज अ वेरी वेरी important ingredient of the bhakti practice. As devotees we should have something, some service for sure. हाँ, तो हाँ, और हम क्या सेवा कर सकते हैं, हम अपने काउंसलर या हमारे प्रीचर से बात कर सकते हैं कि वो हमें, क्योंकि हम हर व्यक्ति के पास अलग अलग एप्टीट्यूड है। कोई कुकिंग बहुत अच्छी करता है, दैट इज ऑल्सो सेवा। तो फिर जो क्लासेस हो रही हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो कुकिंग अच्छी करता है वो प्रसाद बना के लेके जाता है, तो क्या होता है कि वो प्रसाद बनाना भी प्रीचिंग का पार्ट हो जाता है ना। तो all the devotees can engage in in forwarding the mission of Lord Chaitanya, आगे बढ़ाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। जो मंदिर में डीटीज को सजाता है वो भी एक्चुअली प्रीचर है, क्योंकि भगवान से आकर्षित होके ही तो सब लोग आते हैं। और जो मंदिर साफ करता है, मंदिर को आकर्षक बनाता है, वो भी बहुत बड़ी सेवा कर रहा है ना। जो गार्लैंड्स बनाती हैं माता जी, वो भी बहुत बड़ी सेवा कर रही हैं। जो ज्वेलरी बनाती हैं बहुत बड़ी सेवा कर रही हैं। तो सभी लोग को अपने स्वाद के अनुसार, अपने एप्टीट्यूड के अनुसार जरूर कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल फिजिकल सेवा करनी चाहिए, है ना। डीटी वर्शिप, प्लीज कंटिन्यू। Deity worship. It is very necessary for all the grahasthas to perform worship of the deities in their homes. The deities may be pictures or made of wood, clay, marble, metal, etc. The altar may be designed and arranged according to one's means. One may take assistance of other devotees in regard to details of setting up the altar, procedures and standard of worship, paraphernalia required, etc. या तो बहुत जरूरी है कि गृहस्थों के लिए
कि घर में अर्च विग्रह का पूजन हो। अब यहाँ पे जैसे अर्च विग्रह को साथ साथ ये भी बोला गया कि पिक्चर्स भी हो सकती हैं, और या फिर जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वुड के होते हैं, क्ले यानी मिट्टी के या मार्बल की डीटीज या मेटल के जैसे अष्टधातु के डीटीज होते हैं। तो और आप ऑल्टर जैसा भी आप चाहें, उसमें प्रॉपर अरेंजमेंट जैसे भी रिक्वायरमेंट होता है, गुरु परंपरा, नरसिंह देव, पंचतत्वा और राधा माधव या राधा कृष्णा जो भी रूप हो, तो वो उस प्रकार से प्रॉपरली अरेंज होना चाहिए। प्लीज कंटिन्यू। Worship of Gaur-Nitai as the presiding deities has great benefit for homes, although worship of Radha Krishna may also be done. Standard altar is Guru, Parampara Guru, Gaur-Nitai or Panchatattva and Radha Krishna. It is not expected that standard of deity worship at homes will be like that for installed deities in the temple. Yet efforts must be made to ensure regularity of worship according to one's schedule and circumstances. Coming to the temple is always the priority. We may put our home deities to rest for this purpose. Certain minimum requirements are, for example, everything cooked in the house should be offered to the deities. It is suggested that Aarti be performed at least twice a day, in the morning and evening, accompanied by Kirtana. All Aartis must be preceded by an offering. While performing Aarti, one must not talk, gesture, look back, etc. Shall I continue? So, no, we just discuss this. तो गौर निताई घर में लाने चाहिए. It's a very, in fact, we have many times Prabhupada has recommended that गौर निताई बहुत merciful हैं और उनको हमें अपने घर में लाना चाहिए, तो भक्ति प्राप्त होती है, एंड बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है. और जैसे इसमें बताया कि ऑल्टर में कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए, सबसे पहले गुरु होने चाहिए, फिर प्रभुपाद, फिर गुरु परंपरा जो हमारी है वो गौरनिताय, नरसिंहदेव, पंचतत्वा, इसी प्रकार से. तो और डीटीज का जो स्टैंडर्ड जो होना चाहिए, हम अपनी बाकी सेवाओं के को मद्देनजर रखते हुए हम अपने डीटीज को जो है प्रॉपर स्टैंडर्ड्स, बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड्स हम उनका मेंटेन करें. और अगर लेकिन ये अगर मंदिर में कोई सेवा है ना, तो वो सबसे ज्यादा, सबसे आगे ऊपर की प्रायोरिटी है, तो उसके लिए हम अपने डीटीज को रेस्ट करके, यहाँ पे लिखा है कि हम मंदिर की सेवा के लिए जा सकते हैं. या और आरती करते समय हमें बात नहीं करनी चाहिए या कुछ इशारा नहीं करना चाहिए या पीछे नहीं देखना चाहिए, ऐसे बता रहे हैं. ओके, आगे करिए, आगे पढ़िए. While the family is out of station, the deities may be put to rest. Children may... Yeah, here, sometimes it is said that you can't put them to rest, so you give it to some other devotee for worshipping until that time that you're not coming. Yeah, padhiye. Children may also be engaged in the worship of the deities, taking care of the deities, performing offerings for them, preparing offerings for them, stitching clothes and making jewelry for them is very nice purifying engagement, and all members of the family may be involved. Tulsi Devi. Where possible, the Tulsi plant may be kept in the house. Proper exposure to sunlight and watering are required. Her leaves may be put into each offering for Krishna and also at his lotus feet. It is to be noted that Tulsi leaves should not be placed at the lotus feet of Guru or even Srimati Radharani or in the offerings to the Guru. Tulsi leaves may, however, be placed in Radharani's hand. Tulsi Devi is Krishna's favorite plant. It is said that Krishna does not accept the offerings unless Tulsi is present when available. If possible, worship of Tulsi Devi may be performed. Special care should be taken while stitching deity outfits and making garlands. For threading the needles, saliva should not be used. Saliva should not be used. Flowers, clothes, etc. should not be placed on the floor but on a special cloth for this purpose. Only fragrant and uncontaminated flowers should be offered.
तो इसमें तुलसी देवी का भी आ गया। तो सो दोज हु हैव स्मॉल चिल्ड्रन, उनको भी भगवान की सेवा में आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे हम सुनते हैं कि जीव गोस्वामी बचपन से ही कृष्ण बलराम डीटीज से इतना अटैच थे। उनको खिलाना, उनको कपड़े पहनाना, ही यूज्ड टू डू दैट। तो उससे बहुत बच्चों पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है ऑब्वियसली। और कपड़े सिलना, ज्वेलरी बनाना, इफ वी कैन डू इट, दैट्स वेरी नाइस। सो तुलसी देवी के बारे में जो बता रहे हैं, तो तुलसी देवी में जनरली कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर तुलसी देवी नहीं हो पाती हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। वो तुलसी वुड से ऑफरिंग करते हैं जो वो इंडिया से लेके जाते हैं। बट इन आवर केस वी लिव इन इंडिया, सो वी शुड इंश्योर कि प्रॉपर सनलाइट मिल रही है, प्रॉपर पानी दिया जा रहा है, और हर ऑफरिंग में डाला जा रहा है, दैट यू ऑलरेडी डूइंग। एंड ऑल्सो डीटीज के चरणों में रखा जा रहा है तुलसी को। बट गुरु की ऑफरिंग में, और गुरु को, द लोटस फीट ऑफ गुरु और इवन श्रीमती राधा रानी, तुलसी शुड नॉट बी केप्ट। सो दिस इज प्रीटी क्लियर। और जनरली जैसे हमारा, जब हम सुई में धागा डालते हैं तो थूक ऐसे मुंह से ऐसे कर लेते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, है ना। सो वी शुड यूज वाटर एंड वी कैन गेट द सेम इफेक्ट। एंड वी कैनॉट कुछ भी झूठा गंदा वो भगवान की ऑफरिंग के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, है ना, उसका ध्यान रखना चाहिए। ये सनिता माँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? माता जी, इसमें लिखा है कि ना ऑल आरतीज मस्ट बी प्रिसीडेड बाय एन ऑफरिंग। तो जैसे सुबह भी हम जैसे आरती करते हैं, वो तो मंगल आरती में करते हैं, पर दर्शन आरती के समय मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि दर्शन आरती करके आए, ऑफर दूध, और पहले भी हो जाता है कभी कभी, और शाम को तो कुछ ऑफर होता है। तो मतलब लाइक मतलब आई एवरी टाइम इट शुड समथिंग शुड बी ऑफर्ड बिफोर आरती। आई थिंक व्हाट इट मीन्स इज, जैसे आपने मंगल आरती के पहले कुछ तो ऑफर किया ना, जब भगवान को जगाया, फिर आपने आरती की, और उसके थोड़ी देर बाद जब भी आपने दर्शन आरती की, सो दैट इज फाइन, बट ऑफरिंग हैज बीन मेड, यू नो, दैट इज द आइडिया। और शाम को भी उठाने से पहले आपने एक ऑफरिंग कर दी, है ना। उठाने से पहले मतलब वही ना, शाम को दूध वगैरह ही शाम करते को हैं, आपने ऑफरिंग की, फिर उसके बाद आपने आरती करें। आरती की, है ना। हाँ करेक्ट। ठीक हाँ, है, दैट ठीक इज है। फाइन। क्योंकि मंदिर में तो शायद डिनर ही सर्व हो जाता है ना शाम को, आरती से पहले, क्या बोलते हैं, शाम का ऑफरिंग से पहले डिनर ही सर्व हो जाता है, तो वो नहीं होता घर में मेरे से मलामी। हाँ नहीं, रात को ऑफरिंग होती है कुछ समथिंग एंड मिल्क, यू नो, स्वीट मीट्स एंड मिल्क, और लास्ट ऑफरिंग होती है दिन की, दैट इज ऑल्सो डन। तो जो ये डिनर इज सर्व्ड अर्ली, बट लास्ट ऑफरिंग इज नॉट दैट, लास्ट ऑफरिंग इज समथिंग एल्स। But it's sure, like Chandra Chaitanya Prabhu also said, that he should be given to somebody, not to put to rest. Yeah, that's what Yes. I hear from everyone, है ना। वैसे तो वो डीटीज है ना, उनको रेस्ट के भूखे रह जाएंगे ना, दे ही देना चाहिए किसी को। अगर कोई अवेलेबल नहीं, थोड़ा सा ना यहाँ पे ये जो, सो द थिंग इज दैट हम we follow, there's nothing wrong or right, but we follow the mood of our spiritual master, है ना। तो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं, हमें वो करना चाहिए। ऑस्टेरिटी पढ़िए। Austerity. A devotee's sadhana must include some basic austerities like rising early in the morning, bathing in cold water, regulation of food and drink, regulation of one's association, minimizing bodily comforts, and procession, and so on. These have been covered earlier. An important austerity for devotees is to fast on certain specific days like Ekadashi, on important festivals and appearance or disappearance days of acharyas. Ekadashi. Ekadashi is the 11th day of both the waxing and waning moon, and thus it comes twice in each month. It is a day of austerity regularly observed by Vaishnavas. The basic principle is not just to fast, but to increase one's faith and love for Krishna.
Hence, all devotees must observe Ekadashi fast. The real reason for observing fasting on Ekadashi is to minimize demands of the body and to engage our time in devotional service. ये आपको सबको पता ही है ना? बोलिए आगे The पढ़िए. fasting is to be broken the next day, that is Dwadashi, during the Paran timings as given in the Vaishnava calendar. It is advised that one may chant more and also try to remember the pastimes of the Lord. On Ekadashi, one should strictly avoid eating grains and beans. If one can follow complete fasting, that is abstaining from both food and drink, and still perform one's duties, each responsibilities, then one may do so. However, ours is a preaching mission, and if a complete fasting impedes our service or preaching, it should not be followed. One may then consume the minimum food and drink essential to maintain one's service. One must try to observe complete fast on Nirjal Bhima Ekadashi. Chaturmasya. Traditionally, this This is pretty clear ना, आपको पता ही है एकादशी का. पढ़िए. चातुर्मास्य. Chaturmasya. Traditionally, this 4-month period of the monsoon season is the time when sadhus would reside at one place and not travel. The prescribed austerity in these 4 months is as given in the table below. Should read, Mataji. First, Ashad, green leafy vegetables. Second, Bhadrapad, yogurt. Third, Ashwin, milk. Fourth, Kartik, urad dal. Favorable principles and unfavorable principles. Pehle unfavorable. Boliye. Srila Rupa Goswami says in Nectar of Instruction, verse 2 and 3, one's devotional service is spoiled when he becomes too entangled in the following 6 activities: eating more than necessary or collecting more funds than required, over endeavoring for mundane things that are very difficult to obtain, talking unnecessarily about mundane subject matters, practicing the spiritual rules and regulations only for the sake of following them and not following regulations of the scriptures, and working independently or whimsically, associating with worldly minded persons who are not interested in Krishna consciousness, being greedy for mundane activities. Achievements. आप नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो 6 जो हैं इन पे तो बहुत I mean we can basically knowing them is good. We can have large, very long discussions on this, so we'll not take that up right now, but please read. Please continue reading. Yes. Favorable. There are 6 principles favorable to execution of devotional service: being enthusiastic, endeavoring with confidence, being patient, acting according to regulative principles such as Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, hearing, chanting, and remembering Krishna, abandoning the association of non-devotees, and following in the footsteps of the previous acharyas. These 6 principles undoubtedly assure complete success of pure devotional service. Please continue. Brahmanas. Devotees who have second Brahmana Diksha should strictly chant the Gayatri mantra. Every endeavor must be made to learn the principles and practice of deity worship. Importance of time. Please remember, every moment of human life is very precious, so we should not waste a single moment. We should make every endeavor to see that we are engaged as much as possible in the devotional service of the Lord. The great benediction we have received should not be wasted. Yeah. बहुत important है, एक भी क्षण वेस्ट नहीं हो. ये Prabhupada often used to repeat कि if we have millions of dollars, we cannot even buy 1 second of time that we have lost. और unfortunately हम कितनी बड़ी उम्र के थे तब हमें भक्ति के बारे में पता लगा. Think about those children जो इस्कॉन में हैं और माँ के गर्भ से ही भक्ति कर रहे हैं. So they are so fortunate. So we need a lot of time to purify ourselves. तो अभी इतनी लेट हमको भक्ति मिली है और तो एक भी क्षण गवाना नहीं चाहिए.
पढ़िए. Significance of Panchatattva mantra. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Mahaprabhu is always accompanied by his plenary expansion Shri Nityananda Prabhu, his incarnation Shri Advaita Prabhu, his internal potency Shri Gadadhara Prabhu, and his marginal potency Shri Vasa Prabhu. He is in the midst of them as the Supreme Personality of Godhead. One should know that Sri Chaitanya Mahaprabhu is always accompanied by these other tattvas. Therefore, our obeisances to Sri Chaitanya Mahaprabhu are complete when we say Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. As preachers of Krishna consciousness movement, we first offer our obeisances to Sri Chaitanya Mahaprabhu by chanting the Panchatattva mantra, and then we say Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. There are 10 offenses to the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra, but these are not considered in the chanting of the Panchatattva mantra, namely Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Mahaprabhu is known as Maha Vadanyaya Avatara, the most magnanimous incarnation. For he does not consider the offenses of the fallen souls. Thus, to drive the full benefit of the chanting of the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, he must first take shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu, learn the Panchatattva mantra, and then chant the Hare Krishna Maha Mantra. That will be very effective. Very important to chant Panchatattva mantra. 10 offenses हमने पढ़ ली थी ना, जब हमने रेफर किया था उसको पिछले सेक्शन में, है ना? We read this. Offering आरती, so I guess this will be covered in the Bhakti Vriksha. Yeah. Observing Ekadashi, this also you all know, है ना? Okay, we can read this. Visiting holy places. Visiting holy places. Traveling together in pilgrimage to the various holy places is an important and eagerly awaited element of Vaishnava lifestyle. One should plan well and tie up loose ends in one's domestic and official responsibilities so that one can minimize worrisome thoughts during the yatra. The idea is that one should prepare oneself for completely immersing the mind in the holy name and Krishna Katha. Such yatras are meant for spiritual purification, and thus there should be no prajalpa and frivolous behavior. There should be only Krishna Katha and the holy name. Devotees should freely and lovingly associate with one another, avoiding tendency to form groups according to prior acquaintance. Devotees should willingly comply with any rules and discipline that may lay down for the yatra. This will help in not only making the organizing effort easier, but also will create a better atmosphere. Particularly, devotees should follow rules regarding timings for reassembling after a break and staying together, that is, not dispersing here and there. Devotees should never lag behind, but should be all together at all times. One must be willing to bear austerity and inconveniences without complaining. Suggestions, if any, regarding arrangement, travel plans, etc., may be submitted humbly to the proper persons. Criticism and complaints simply spoil the atmosphere of the yatra. One should not try to join the yatra at the last minute. Announcements are made well in advance, and one should submit one's name and
and the money, Lakshmi, to the organizers by the stipulated date. One should not recommend names of people who are very new or not so sincere, or who are not following the basic regulative principles. One should stay with the devotees for the whole yatra. No independent plan should be made to travel to other places or do other jobs during the yatra. Every single devotee should contribute to maintain a high spiritual tempo. Even one unenthusiastic or lazy devotee has a disturbing influence on the mood of the yatra. One should be eager to lend a helping hand in serving the devotees and simply be content with receiving a chance to render service. Devotees should not buy special foodstuffs from outside for themselves. The spirit of the yatra should be eat and live together as one family. One should be careful not to commit offenses against the holy dhamma. If during the yatra the devotees together visit ISKCON or Gaudiya Matha temples, we must very carefully respect the principles and the policies of the temple. For instance, in ISKCON temple, we should not chant any guru's name except Srila Prabhupada's. We should avoid any form of argumentation. ओके सो ये धाम जाते समय पढ़ना चाहिए ताकि हम याद रखें इसको। तो इसमें कुछ मेन चीजें हैं, जैसे हमें प्रजल्पा नहीं करनी चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी कॉन्शियसनेस को प्योर रखना चाहिए ताकि हम उस धाम के जो वाइब्रेशंस हैं उनको रिसीव कर सकें। सो मंडेन कॉन्शियसनेस नहीं होना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा कि रूल्स फॉलो करने चाहिए और साथ रहना चाहिए। कुछ डिफिकल्टीज हो सकती हैं, हो सकता है जब हम ट्रैवल कर रहे हो तो कुछ तपस्या करनी पड़े, कभी कोई चीज सही ना मिले या देर हो जाए प्रसादम सर्व करने में या बस आने में या कुछ भी, तो थोड़ा सा वी शुड टॉलरेट, है ना, वी शुड जस्ट कोऑपरेट एंड टॉलरेट, वी शुड हेल्प ईच अदर, है ना। तो ये सब आई एम श्योर यू ऑलरेडी डूइंग। तो ये 10 अपराध हैं धाम के प्रति, उसको पढ़ते हैं। The 10 offenses against the holy dham. Contempt and disrespect towards the guru who is the revealer of the dham to his disciple. To think that the holy dham is temporary. To commit violence towards any of the residents of the holy dham or to any of the pilgrims who comes there, or to think that they are ordinary mundane people performing mundane activities while living in the holy place. Earning money by making a business of deity worship and the chanting of the holy name. To think that the holy dham belongs to some mundane country or to prominence such as Bengal, or think that the dham of the Lord is equal to a holy place connected with some demigod, or to attempt to measure the area of the dham. To commit sinful acts while residing in the dham. To consider Vrindavan and Navadvip to be different. To blaspheme the Shastras which glorify the dham. To be faithless and think that the glories of the dham are imaginary. Okay, इनमें से कोई पर्टिकुलर है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं? Anybody has any query on any of these? कि सब समझ में आ गया? हरे कृष्ण माता जी। नंबर 7 है टू कमिट सिंफुल एक्ट्स व्हाइल रिसाइडिंग इन द धाम। तो कोई भी पाप करना, धाम में क्या होता है कि कोई भी एक पाप अगर हम करते हैं वो 1000 टाइम्स मैग्नीफाई हो जाता है। ऐसे तो पाप नहीं करने चाहिए भक्त को, तो कोई भी पाप की एक्टिविटी, है ना। ओके या और कुछ? यस अनिता माँ जी। हरे कृष्ण माता जी, ये तो हमारा आज खत्म हो गया और वैष्णव एटिकेट के एनैक्टमेंट्स बाकी हैं, क्योंकि वो दीक्षा के समय सब बिजी थे और दिवाली और उसके बाद मेरा भी क्या करें उसका, मतलब अभी हम नेक्स्ट क्लास क्या कैसे करेंगे? वैष्णव एटिकेट तो नहीं करेंगे अब। I was thinking that we could, sorry, पहले हम लोग गुरु महाराज की बुक पढ़ रहे थे ना इसमें।
We have a book. We have a full website on Vaishnava etiquette, है ना? तो I was thinking that ये मैनुअल में तो बहुत ब्रीफ है बेसिकली, उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है कि हमें कैसे एक्चुअली भक्ति करनी है वैष्णव सदाचार को फॉलो करते हुए. तो हम उसको एक मिनट, आई एम जस्ट गोना शेयर दैट बुक विद यू, दैट वेबसाइट विद यू. तो इसमें सुभक्ति चारू महाराज is supposed to be considered the like the acharya of Vaishnava etiquette in our in our ISKCON. So we will be reading from this. You can see some links on the left. We have introduction, we have becoming a Vaishnava devotee, basic principles. So all these we will go through, and there is quite a lot of content, and this is very, very good for discussion. और महाराज के lectures भी हैं यहाँ पे, है ना? So for instance, introduction page. So ये सारे actually महाराज के lectures के transcripts हैं, इसके साथ pictures भी हैं. There are some basic stuff, and then there is more in terms of, for instance, Vaishnava Aparadh. This is wonderful. Very nice. Yeah. Basic principles of behavior. So this we can continue reading. So if you all want, we can continue to read this. Although इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमने पढ़ा उनके बारे में वैष्णव एटिकेट मैनुअल में, बट एग्जैक्टली जो मूड है वो हमें श्रीला प्रभुपाद के कोट्स हैं, आप देख सकते हैं, प्रभुपाद के लेटर्स हैं. So we can read all this together, and with the pictures also given. And there are pictures also given. Wonderful. This is very nice. So if you want, we can continue this, or we can do something else. I mean, I was thinking we'll continue with this like that. Anybody has any other suggestion? Yeah. Anybody else wants to say something? Any comment or any question? Yes, Leela. हरे कृष्णा माता जी. माता जी, एक चीज पूछना है. जैसे लोग सभी अपने लड्डू गोपाल को बास्केट में, टोकरी में रख के और मंदिर में या इधर उधर लेकर जाते हैं, तो क्या ये सही है? एक्चुअली मैंने भी कहीं सुना था कि वो सही तो नहीं है. एक्चुअली वो जो लड्डू गोपाल है वो इंस्टॉल्ड डीटीज तो नहीं है ना? एक तो ये बात. दूसरी, इस्कॉन में प्रभुपाद नेवर रेकमेंडेड कि आप लड्डू गोपाल लाइए, है ना? वर्शिप ऑफ गौरनिताई इज व्हाट विच इज गिवन बाय शिला प्रभुपाद. तो हमारे लिए तो like I had a Laddu Gopal who I gave away to someone because Prabhupada does not recommend it, So we do what Prabhupada recommends, first thing. और दूसरा, जैसे गौरनेताई हैं जो हमारे इंस्टॉल्ड डीटीज हैं, हम उनको प्रोग्राम्स के लिए लेके जा सकते हैं. ऐसा कुछ मनाही नहीं है कि प्रीचिंग प्रोग्राम है, हम उनको लेके जा सकते हैं to have their mercy on the people who are being preached to. So we can take them, but I don't know what to say about those people. वो अज्ञानता में हैं, और as far as ISKCON is concerned, we do not worship Laddu Gopal, so it's not. Yes. So we follow Prabhupada, है ना? Yes, right. Okay. Anything else? Anybody wants to say something? Okay. Thank you so much. So from next week onward,
ना नेक्स्ट क्लास में इनैक्टमेंट करना है तो उसके लिए कैन वी डिस्कस फॉर 2 minutes? मेंबर्स आर आल्सो हियर सो दैट वी कैन गेट वॉलंटियर्स। माता जी इसमें आप एक लोग जो कर हमने लीजिए, हाँ आप लोग कर लीजिए डिस्कस। माता जी आपसे तो पूछना है, 1 मिनट रुकिए, आप जाइए मत। गिव मी अ एक्चुअली मोमेंट। हरि बोल। हाँ हरि बोल माता जी। माता जी इस पे जो लास्ट हमने छोड़ा था वैष्णव ड्रेस पर छोड़ा था, ठीक है ना, ड्रेस अटायर एंड एवरीथिंग। और उसके बाद में जो इसमें आ रहा है क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, तो ये तो बेसिकली मेरे हिसाब से आप मुझे बताइए कि इसको तो इनैक्टमेंट कैसे करके दिखाएं। वन शुड एंटर द टेंपल विद क्लीन हैंड्स आफ्टर बेथिंग, नॉट टू पास एयर, राइट, इस टाइप से। वन शुड नॉट पुट हिज फिंगर्स इन द माउथ, इस टाइप से ये सब दिखाना है या क्या करना है? फ्रेश क्लोथ्स और शुड बी क्या वेयर। दिखा सकते, ये तो इट्स ओके, आई मीन ये नहीं दिखा नहीं सकते। हाँ ना, इसका क्या दिखाएंगे? मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में नहीं आना है, इस टाइप से इसमें दिखाया बताया हुआ ये है। इसमें भी थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल पीरियड में आप मंदिर जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते, लेकिन आपको तुलसी महारानी है या भक्तों को थोड़ा छूना नहीं चाहिए। आप हाँ ये तो नहीं है, वैष्णव मैनुअल में भी नहीं लिखा है, वन कैन गो टू द टेम्पल बट अवॉइड टचिंग। नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड माता जी मे, हाँ लिखा मे विजिट द टेंपल बट मे नॉट परफॉर्म एनी आइटम ऑफ डीटी वर्शिप, गार्लैंड, कुकिंग एक्सेट्रा। मतलब मैं ये कह रही थी ये सारी चीजें इसके अंदर, ये तो दिखाने का कुछ है नहीं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। और एक जनरल बिहेवियर भी है इसमें कि ना कैसे, वो तो हमने अटायर में दिखा दिया कि बहुत एक्सपेंसिव और मतलब यू नो आई मीन बहुत वैसी चीजें नहीं पहननी है, कैसे बैठना है, साइड में हो करके जाना है, ये वाली चीजें भी नेकमेंट वाली नहीं है मेरे हिसाब से। ये कैसे दिखाएंगे? नॉट शुड बी चीटेड लाइक दैट, तो ये सब नहीं करें। जो आप देखिए कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या चीजें इनैक्ट कर सकते हैं, वो कर दीजिए। ओके ओके, तो ऐसा देख, मैं इसको गो थ्रू कर लेती हूँ। इफ देर आर 10 पॉइंट्स एंड 2 or 3 things can be enacted, then we will read all the items and say कि ये 3 चीज हम enact करके दिखा रहे हैं, तो एक छोटा सा रिविजन भी हो जाएगा। Is it fine? दैट्स फाइन, ठीक है। Okay, then let me work on it and हमें volunteers चाहिए फिर से, आप लोग आगे आइएगा। ठीक ठीक है है जी। ठीक है माता जी, यही कर दो। हाँ, हाँ।